डू, डज और डिड का यूज़ सीखना यह इंग्लिश सीखने की पहली सीढ़ी है। जो ही हम स्पोकन इंग्लिश में एंट्री करते हैं तो फिर ये बगल में बैठे हुए मिलते हैं और फिर आपसे ज़रूर कि ये कहेंगे कि हमसे भी परिचय कर लीजिए, क्योंकि जो पास टिकट है वो हम ही देंगे। आप देखते हैं कि डू डज का यूज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, तो टेंस सीखने की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो डू डज डिड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बेसिक इंग्लिश हो या फिर एडवांस्ड लेवल हो। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डू, डज और डिड के बारे में। देखिए, यह एक ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट। डू एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको आप मेन वर्ब की तरह से भी यूज़ करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से भी यूज़ करते हैं। दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मेन वर्ब की तरह से यूज़ करते हैं तो डू फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है, डज सिंगुलर फॉर्म है, डिड यह सेकंड फॉर्म है या फिर पास्ट फॉर्म है, और डन ये थर्ड फॉर्म है या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, राइट। तो ये तो मेन वर्ब्स की बात हो गई, राइट। हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसको हम डू को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू को यूज़ करते हैं, डज को यूज़ करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, और डिड का यूज़ हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देखेंगे 5 डिफरेंट यूजेस देखेंगे, कुछ बेसिक होंगे, कुछ एडवांस्ड होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट हम लेते हैं डू डज डिड को इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। तो बहुत बेसिक सा यूज़ है, आप इसको जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड को यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे आई डोंट लाइक मैंगोज़, ठीक है, आई डोंट लाइक मैंगोज़, मैं आम पसंद नहीं करता हूँ। या फिर सी डिडंट लूज़ होप, यानी उसने उम्मीद नहीं खोई। लूज़ का अर्थ होता है खोना, तो सी डिडंट लूज़ होप, उसने उम्मीद नहीं खोई। डज शी नो यू, क्या वो तुमको जानती है। डिड एनीबडी कॉल मी, यानी डिड एनीबडी कॉल मी, क्या किसी ने मुझे पुकारा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में डू, डज या फिर डिड को यूज़ करते हैं, राइट। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये स्पेशल केस है, राइट, और स्पोकन में खूब यूज़ किया जाता है। स्पोकन में नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं चलते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो स्पेशल यूज़ है सेकेंड, वो है टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी रिपीटिशन बचने के लिए, ठीक है। कुछ शब्दों को हम दोहराने से बचने के लिए डू का यूज़ कर देते हैं, डज का यूज़ कर देते हैं या फिर डिड का यूज़ कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी लाइक्स मैंगोज़, ठीक है, शी लाइक्स मैंगोज़ यानी वह आम पसंद करती है। बट आई डोंट लाइक मैंगोज़, लेकिन मैं आम पसंद नहीं करता, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं, राइट। क्या रिपीट हुआ है, लाइक मैंगोज़, यह रिपीट हुआ है, तो इसके रेपिटेशन से बचा जा सकता है, ठीक है। आप इसको सिंपली रिमूव कर दीजिए, इसका काम यहाँ पर जो डोंट आया हुआ है ये कर देगा। तो इसको हम वैसे ही कह सकते हैं, सी लाइक्स मैंगोज़ बट आई डोंट, वह आम पसंद करती है बट आई डोंट, लेकिन मैं पसंद नहीं करता, ठीक है। तो अब देखिए यह जो डोंट है यह किस तरह से यहाँ पे डोंट का यूज हुआ है। आई के साथ डू यूज़ होता है, आप जानते हैं डू क्यों यूज़ होगा, क्योंकि इसके ठीक पहले जो सेंटेंस आया हुआ है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आई के साथ डू लगाते हैं नेगेटिव में, बट आई डोंट, लेकिन मैं पसंद नहीं करता। तो यह जो सेंटेंस हुआ यह शॉर्ट हो गया। तो इस पे स्पोकन में यही चलता है। स्पोकन में हम ये नहीं कहते हैं बट आई डोंट लाइक मैंगोज़, ये हम नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, बट आई डोंट, लेकिन मैं पसंद नहीं करता, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, ही गॉट लेट टुडे, ही गॉट लेट टुडे यानी उसे आज देरी हो गई। एंड आई आल्सो गॉट लेट, और
मुझे भी देरी हो गई। तो यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है जिसमें शब्द रिपीट हुए हैं उनसे हम बच सकते हैं, इस रिपीटेशन से बचा जा सकता है। यहाँ पर एंड आई आल्सो गॉट लेट, इसकी जगह पे हम कह सकते हैं एंड सो डिड आई, एंड सो डिड आई। तो इसको हम पूरे को ऐसे कह सकते हैं ही गॉट लेट टुडे एंड सो डिड आई, यानी मैं भी लेट हो गया। तो यहाँ पर आल्सो गॉट लेट की जगह पे एंड सो डिड आई ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भी लेट हो गया, लेकिन अगर ये कहना है लेकिन मुझे लेट नहीं हुआ तो हम कहेंगे बट आई डिडंट, ऐसे कह सकते हैं बट आई डिडंट। अगर लेट नहीं हुआ तो, अगर लेट हो गया तो एंड सो डिड आई, यानी मुझे भी। एक एग्जाम्पल और देखिए, डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलती है? तो अब देखिए इसका उत्तर अगर हाँ में है कि बोल सकती है तो हम क्या कहते हैं, येस सी स्पीक्स इंग्लिश, हाँ वो इंग्लिश बोलती है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में पूरा नहीं बोला जाता है, हम यूज़ करेंगे डू, डज या डिड का अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस, ठीक है। तो येस सी स्पीक्स इंग्लिश की जगह पे हम कह सकते हैं येस सी डज, ठीक है। अगर नहीं बोलती है तो हम कह सकते हैं नो सी डजंट। तो इसका अर्थ हुआ नहीं वो नहीं बोलती है, और येस सी डज इसका मतलब वह बोलती है। तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रेजेंट में डू का यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं, और पास्ट में हम डिड का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन से बचा जा सकता है। स्पोकन में सेंटेंसेस को शार्ट करके बोला जाता है, जितना शार्ट हो सके उतना शार्ट करके बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल केस, थर्ड है क्वेश्चन टैग। तो ये क्वेश्चन टैग का क्या है? अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, ही ऑफन टेल्स अ लाई डजंट ही ऑफन टेल्स अ लाई डजंट ही। इसका मतलब हुआ कि वह अक्सर झूठ बोलता है ना। यहाँ पर जो कॉमा और ये क्वेश्चन मार्क के बीच में हिस्सा आया हुआ है इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब इसमें देखिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट, और नॉट यहाँ पे होता भी है नहीं भी होता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से नॉट, और उसके बाद से सब्जेक्ट होता है, ठीक है। या फिर अगर नॉट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब होती है फिर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब अगर इसके ठीक पहले वाला हिस्सा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यानी नॉट नहीं होगा। अगर यह हिस्सा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, ही ऑफन टेल्स अ लाई डजंट ही, वह अक्सर झूठ बोलता है डजंट ही, है ना। या फिर हम इसको हिंदी में ऐसे भी कहेंगे कि वह अक्सर झूठ बोलता है ना, या फिर वह अक्सर झूठ बोलता है ना। तो है ना या फिर ना, इसका यह अर्थ निकलता है हिंदी में, राइट। अब इस सेंटेंस को देखिए, रेशमा डिडंट लाइक हिम, रेशमा डिडंट लाइक हिम, रेशमा उसे पसंद नहीं करती थी, डिड शी, है ना। रेशमा उसे पसंद नहीं करती थी, है ना। रेशमा उसे पसंद नहीं करती थी ना। तो अब देखिए यह जो हिस्सा है, यह जो हिस्सा है यह नेगेटिव हो गया। तो क्वेश्चन टैग देखिए पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद से सब्जेक्ट आ गया। यह शी आया है किसके लिए, रेशमा के लिए, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, यू फॉरगॉट एवरीथिंग, यानी तुम सब कुछ भूल गए, डिडंट यू, तो है ना, तुम सब कुछ भूल गए, है ना, तुम सब कुछ भूल गए हो ना, राइट। यू विजिट योर पेरेंट्स एवरी संडे डोंट यू, यानी तुम हर एक संडे को अपने माता पिता से मिलते हो, है ना, राइट। तो यह जो हिस्सा है यह क्वेश्चन टैग है। अगर इसके ठीक पहले वाला जो हिस्सा है वह नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अगर इसके ठीक पहले वाला हिस्सा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। इस चीज़ को हमें याद रखना है, राइट। नाउ फोर्थ स्पेशल केस ऑफ डू डज डिड, टू मेक अ सेंटेंस एन एम्फेटिक सेंटेंस। तो आइए देखते हैं एम्फेटिक सेंटेंस और एक नॉर्मल सेंटेंस में अंतर क्या होता है, किस तरह के सेंटेंस को हम एम्फेटिक सेंटेंसेस कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जब एम्फेटिक सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही डू डज डिड का प्रयोग होता है। अभी आपने इंडेफिनिट में देखा, पास्ट इंडेफिनिट में देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा कि वहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज डिड का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर एम्फेटिक अगर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस का बनता है एम्फेटिक सेंटेंस। ठीक है, तो एक नॉर्मल सेंटेंस लीजिए, आई टोल्ड यू। ठीक है, यह नॉर्मल सेंटेंस है। पैटर्न पास्ट इंडेफिनिट का है, तो एक नॉर्मल पैटर्न है आई टोल्ड यू, यानी मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, इसको एम्फेटिक बना दिया जाए, थोड़ा सा इम्प्रेसिव बना दिया जाए, थोड़ा सा प्रभावशाली तरीके से। अगर हमको इंग्लिश में कहना है तो हम कहते हैं आई डिड टेल यू, आई डिड टेल यू, यानी मैंने बताया तो तुम्हें। राइट, तो इसका अर्थ हुआ नॉर्मल सेंटेंस का मैंने तुम्हें बताया। और जो एम्फेटिक सेंटेंस है इसको हम कहेंगे बताया तो मैंने तुम्हें। ठीक है, तो एम्फेटिक बनाने के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं। चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम एम्फेटिक बनाने के लिए डिड यूज़ करेंगे। और ध्यान रहे कि जब आप डिड यूज़ कर देंगे तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। तो आई डिड टेल यू यानी मैंने बताया तो तुम्हें। ओके, इसी तरह से यह एक नॉर्मल सेंटेंस है, आई गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, यानी मैं प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। ठीक है, अब इसको एम्फेटिक बनाएंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम या तो डू का यूज़ करेंगे या फिर डज का यूज़ करेंगे मेन वर्ब के ठीक पहले। आई के साथ डू यूज़ होता है तो ये होगा आई डू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, यानी मैं प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता तो हूँ। ठीक है, राइट। अब इस नॉर्मल सेंटेंस को देखिए, ही सॉ एवरीथिंग, यानी उसने सब कुछ देखा। राइट, उसने सब कुछ देखा। अब इसको एम्फेटिक बना दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड का यूज़ करेंगे मेन वर्ब के ठीक पहले, मीन्स ही डिड सी एवरीथिंग, यानी उसने सब कुछ देखा तो, उसने सब कुछ देखा तो। ठीक है, तो एम्फेटिक बन गया। इस तरह से डू डज या डिड का यूज़ करके हम एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाते हैं। और फिफ्थ केस देखिए, फिफ्थ केस क्या है, यह एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ है। मुझे लगता है कि अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें तो ये और अच्छी बात होगी। तो फिफ्थ जो यूज़ है डू डज डिड का, यहाँ पे हम सिर्फ डू का यूज़ करते हैं फॉर पोलाइट ऑफर, यानी विनम्रता पूर्वक कोई चीज़ ऑफ़र करने के लिए। ठीक है, जैसे आपके घर कोई मेहमान आ गया, ठीक है, तो आप उसे चाय ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ स्नैक्स ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, आप कॉफ़ी ऑफ़र करना चाहते हैं, अपनी मदद की ऑफ़र करना चाहते हैं किसी को पोलाइटली, तो आप डू से सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, डू कम ऑन संडे, राइट, यानी डू कम ऑन संडे, यानी रविवार को आइए ना, यानी रविवार को आइए ना। डू हैव सम स्नैक्स, यानी कुछ स्नैक्स लीजिए ना। डू सिट हियर फॉर अ सेकेंड, यानी यहाँ पर एक सेकेंड बैठिए ना। डू टेक सम रेस्ट, यानी थोड़ा सा आराम कर लीजिए ना। तो इस तरह से पोलाइट ऑफर किया जाता है डू के यूज़ से। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है जब हम डू डज का यूज़ कुछ विशेष चीज़ करने के लिए, कोई विशेष इंप्रेशन देने के लिए यूज़ करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।